रात का अंधकार था, चारों ओर शांति फैली हुई थी। तभी एक दीपक जलता है और उसकी लौ से प्रतीत होता है मानो दिव्यता का संदेश आ रहा हो। ये वही समय है जब संपूर्ण भारतवर्ष एक विशेष पर्व की तैयारी करता है, नवरात्रि। नवरात्रि, जिसका अर्थ है 9 रातें। ये पर्व सिर्फ उपवास या भक्ति का समय नहीं है, बल्कि शक्ति और साधना का महान उत्सव है। कहते हैं इन्हीं 9 दिनों में मां दुर्गा ने असुरों का संहार किया था और धर्म की विजय सुनिश्चित की थी। इन दिनों में हर दिन माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और हर रूप हमें जीवन का एक विशेष संदेश देता है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल है और वे वृषभ पर सवार रहती हैं। शैलपुत्री हमें सिखाती हैं शुरुआत सदैव स्थिरता और संकल्प से होती है। जैसे पर्वत अटल होते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में दृढ़ रहना चाहिए। दूसरे दिन आती हैं माता ब्रह्मचारिणी। वे तप और साधना की देवी हैं। हाथ में जपमाला और कमंडल लिए वे हमें बताती हैं कि बिना तप, त्याग और अनुशासन के कोई भी महान लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की उपासना होती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र की तरह चमकता हुआ घंटा है। ये रूप शांति और वीरता दोनों का प्रतीक है। जब जीवन में चुनौतियां आती हैं, तो मां हमें साहस देती हैं, और जब मन अशांत होता है, तो मां की कृपा शांति प्रदान करती है। चौथे दिन पूजित होती हैं माता कूष्मांडा। कहते हैं कि ब्रह्मांड की सृष्टि की शुरुआत मां ने अपनी मंद मुस्कान से की थी। वे हमें याद दिलाती हैं कि सकारात्मक ऊर्जा से ही संसार चलता है। छोटी सी मुस्कान भी अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। पांचवें दिन आती हैं स्कंद माता। वे कार्तिकेय की माता हैं, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है। अपने पुत्र को गोद में लिए वे हमें मातृत्व की ममता और रक्षा की भावना सिखाती हैं। उनका संदेश है प्रेम और करुणा से ही जीवन पूर्ण होता है। छठे दिन पूजी जाती है माता कात्यायनी। वे महाशक्ति हैं, जिन्होंने महिषासुर जैसे दानव का वध किया। उनका रूप हमें यह प्रेरणा देता है कि जब भी अन्याय और अधर्म बढ़े, तो धर्म रक्षा के लिए हमें निर्भय होकर खड़ा होना चाहिए। सातवें दिन माता कालरात्रि का पूजन होता है। यह माता का सबसे भयानक और शक्तिशाली रूप है, जो असुरों और दुष्ट शक्तियों का नाश करती है। लेकिन भक्तों के लिए वे अत्यंत दयालु और मंगलकारी हैं। उनका संदेश है अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश की जीत निश्चित है। आठवें दिन आती हैं माता महागौरी। उनका रूप श्वेत वस्त्रों में उज्जवल चंद्रमा के समान है। वे पवित्रता और शांति का प्रतीक हैं। वे हमें सिखाती हैं कि आत्मा की शुद्धि से ही परम शांति मिलती है। नवम दिन माता सिद्धिदात्री की आराधना होती है। वे सभी सिद्धियों और शक्तियों की दात्री हैं। उनके 4 हाथ हैं और वे कमल पर विराजमान होती हैं। वे बताती हैं कि भक्ति और विश्वास से जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त की जा सकती है। नवरात्रि की ये 9 रातें सिर्फ पूजा पाठ का समय नहीं है। ये आत्मबल, अनुशासन, प्रेम, करुणा और धर्म रक्षा के संदेश से परिपूर्ण है। जब हम मां दुर्गा के 9 रूपों का स्मरण करते हैं, तो हम न सिर्फ देवी की आराधना करते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी दिव्यता और शक्ति से भरते हैं। इसीलिए हर बार जब नवरात्रि आए, तो इसे केवल उत्सव न माने, बल्कि आत्मशक्ति जागरण का अवसर समझें। मां दुर्गा की कृपा से हर घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और ऐसी ही और आध्यात्मिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।